हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनंत क्लासेस। आज आप इस वीडियो में क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखने हैं तो इस वीडियो की टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, जिसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त लगा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का है और ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? तो ये होगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा, इसका रीज़न मैं नीचे लिख के लाया हूँ। बिकॉज रियल नंबर एक रियल नंबर है, समझ लीजिए, रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर के ही अंदर आते हैं, ठीक है। रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सभी रेशनल आते हैं और सभी इरेशनल आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सभी इरेशनल रियल नंबर हैं, तो ये बिल्कुल सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सो बाई हियर एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और यह स्टेटमेंट ट्रू इसी रीज़न से है। ट्रू फॉल्स में आपको ट्रू और फॉल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीज़न समझना है और उसके बाद चाहे जैसे भी ट्रू फॉल्स आएँ आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इसका एसएस लेना है तो आप एसएस भी ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा ये नोट्स में लाने का बच्चों बस यही एक रीज़न रहता है कि आपको एक नोट्स फॉर्म में मिल जाए, आप उसको अच्छे से लिख सको अपनी कॉपी में, इसलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसमें ये कह रहा है कि एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन आप सब जानते होंगे, 0, 1, 2, 3। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ बनती ही है इस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूट वन की फॉर्म में रहेगा, रूट टू की फॉर्म में रहेगी, रूट थ्री की फॉर्म में रहेगा। पर रूट फोर की फॉर्म में रहेगा नहीं, वो 2 हो जाएगा। रूट 4 इक्वल्स टू 2। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ये नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? बिकॉज रूट 4 इक्वल्स टू 2, रूट 9 इक्वल्स टू 3, रूट 16 इक्वल्स टू 4, ये सब ऐसे हैं कि नंबर लाइन पर आप इनको जब करोगे तो रूट 4 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, वहाँ पर 2 आएगा, ना कि वो रूट 4 की फॉर्म में, ना कि वो रूट की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रीज़न की वजह से हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप रूट 4 लाओगे, रूट 4, ये रूट 3, ये रूट 2, ये रूट 1, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये सभी नंबर्स रूट की फॉर्म में नंबर लाइन पर नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे। एक बार जो मैं लिख के लाया हूँ आप उसको पढ़ सकते हैं। बिकॉज रूट 4 इक्वल्स टू 2, रूट 9 इक्वल्स टू 3, रूट 16 इक्वल्स टू 4 आर दी सम एग्जाम्पल्स which not exist in the form of root m in the number line, so this statement is false। ज़्यादा कोई ट्रिकी है नहीं स्टूडेंट्स, बस आपको इसके पीछे का रीज़न समझना है, और रीज़न समझने के बाद आप आसानी से ट्रू या फॉल्स टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि रियल नंबर सभी इरेशनल नंबर हैं, मतलब सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हुए, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, पर सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल इंक्लूड है, ना कि इरेशनल के अंदर रियल। ओके, आपको ये चीज़ बहुत ही माइंड एकदम साफ रखना होगा कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल आते हैं, ना कि इरेशनल में रियल और रेशनल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर नहीं आती है, बल्कि रियल नंबर के अंदर इरेशनल और रेशनल आती हैं। तो बिकॉज इन रियल नंबर एवरी इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इंक्लूड्स
सिंस एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे समझना होगा। पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी रियल नंबर से रिलेटेड आया था और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी यही आया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इसमें दोस्तों यही कह रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट्स जो रहते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, तो क्या वो इरेशनल ही होते हैं? नहीं। √4 जो होता है वो तो रेशनल होता है 2, √9 = 3 और 3 रेशनल नंबर है, √16 = 4, ये सब रेशनल नंबर है, क्योंकि इन सब के रूट के बाद 2 स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कैसे? स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, मतलब कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल ही नहीं होता है, कुछ कुछ का रेशनल भी होता है। जैसे √4 का 2 एक रेशनल नंबर है, √9 का 3 एक रेशनल नंबर है, √16 का 4 एक रेशनल नंबर है। तो सभी नंबर लाइन पर सभी स्क्वायर रूट्स इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, बस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा कि नंबर लाइन पर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट इरेशनल होते हैं या रेशनल होते हैं। तो आपको यहाँ से ये रिजोल्यूशन निकलता है कि सब कुछ इरेशनल भी होते हैं, कुछ रेशनल भी होते हैं, जिसके रूट आसानी से निकल जाएँ, जैसे √4, √9, √16, इन सब के होते हैं। √36 का 6 होता है, तो इन सब के अगर आप निकाल सकें, √25 का 5, तो इन सब का जिसका रूट आप निकाल सकें वो रेशनल, और जिसका नहीं निकाल पाएँ, जिसमें डेसिमल और ये जैसे √2 में आपको डेसिमल इसमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद √2 निकालना पड़ेगा, तो उसका वो इरेशनल आते हैं। बल्कि जो उसके रेशनल नंबर के फॉर्म में निकल जाएँ, जिसको हम रेशनल नंबर p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो वो नंबर्स हमारी रेशनल होती हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, मतलब √25 का इक्वल टू 5 हो जाएगा, √36 का इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये सब नंबर्स रेशनल होंगी नंबर लाइन पर। इन सब के स्क्वायर रूट 4, 9, 16, √25, √36, ये सब के स्क्वायर रूट जो आएंगे वो रेशनल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, मतलब कि इसमें यही ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस इतना कहना है कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं। एग्जांपल में मैंने आपके लिए 2-3 लाया है और मैं आपको समझा ही दिया हूँ एकदम डिटेल में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो थोड़ा सा लेंदी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत आपके एग्जाम्स में आ सकता है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। √5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले आपको मैंने कहा है कि फर्स्ट ऑब्जर्व द नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन को देखना है जिस तरह बनी हुई है, मैं आपको समझा रहा हूँ। स्केल हमको 1 सेंटीमीटर ईच लेनी है। उसके बाद अगले पेज पर हम लोग पाइथागोरस लगा के √5 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब AC की वैल्यू निकालेंगे। √5 कैसे आया ये मैं समझाऊंगा। कंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं अगले पेज पे, आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, और आपको यहाँ पर एक अच्छे से समझाने के लिए मैंने नंबर लाइन बना के लाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में आपको पहले सभी को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेना है। 0 से 1 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 1 से 2 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो आपको 0 से लेके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, मतलब कि आपको 0 से लेकर 2 यूनिट लेना है। अब आप सेंटीमीटर लो, मीटर लो, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर माना हूँ। आपको लेना है फर्स्ट, आपको 0 से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। उसको लेने के बाद आपको जो 2 सेंटीमीटर का लेंगे, जैसे 2 पर है, उसको आपको नाम दे देना है पॉइंट B या A, कुछ भी दे दीजिए। और जहाँ से स्टार्ट किया है आपने, आप उसको नाम दे दीजिए C दे दिया। अब आपको B पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलरली लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली, जैसे यहाँ पर खींची हुई है, आप देख सकते हैं। ये इसको खींचने के बाद आपको पॉइंट C से पॉइंट A को ज्वाइन कर देना है, और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए A, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ज्वाइन करने के बाद ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैं आपको अगले पेज पर समझाऊंगा। एक बार फिर से आप स्टूडेंट देख लीजिए कैसे करना है। पहले आपको नीचे बेस पर
2 यूनिट लेनी है, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर जो भी आप लेना है आप उसको लीजिए। उसके बाद जो पॉइंट पे आप रुकिए जहाँ पे जैसे बी है, बी पर आपको परपेंडिकुलरली 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको कोई आप नाम दे सकते हैं, ए पी कुछ भी नाम दे सकते हैं, और उसको आपको सी पॉइंट से या मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करने के बाद आपका एक ट्रायंगल का शेप बन जाएगा। अब हम लोग इसको एक बार अगले पेज पर पाइथागोरस थ्योरम के से समझ लेते हैं कि कैसे ये वीडियो मतलब ये हुआ है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालना है हमको, आप यहाँ देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर हमको निकालना है, मतलब ए सी हमको निकालना है मेन। तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो ए बी आपको 1 दिया हुआ है, ए बी आपका 1 सेंटीमीटर है और सी बी आपके या बी सी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो ए बी 1 सेंटीमीटर और बी सी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 5, और ए सी का स्क्वायर तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 4 + 1 5, 5 √5। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से निकल आके आती है स्टूडेंट्स √5, और यही वैल्यू आपको यहाँ पे मैंने लिखी थी √5। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आपको एक लास्ट स्टेप ये करना है कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे आपको कंपास रखना है और वहाँ से एक आर्क लगानी है, और आर्क जिस पॉइंट पर यहाँ पर लाई करेगी वही आपका √5 होगा और वही आपकी √5 का पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप समझ लीजिए। आपको पहले 2 सेंटीमीटर लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलरली लेना है, फिर उसको आपको ज्वाइन कर देना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको ए सी की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद फिर आपको ए और बी पर रख के आपको एक आर्क लगाना होगा और जिस पॉइंट पे वो आएगा वही आपका √5 हो जाएगा। एक बार कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पढ़ लेते हैं। आप एग्ज़ाम में अगर ये आए तो आपको कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे तो कई बार नंबर कट जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आप एक बार देख सकते हैं। फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क द नंबर्स। पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर उस पर मार्क करने हैं। फिर फ्रॉम 0 टू टेक अ 2 यूनिट नेम्ड सी बी। आपको 0 से लेके 2 यूनिट या 2 सेंटीमीटर 2 मीटर जो भी आप यूनिट लें, 2 यूनिट लेनी है आपको। उसके बाद उसको नाम दे देना है सी बी, या आप अपने ऊपर आपके ऊपर है कि आप क्या नाम देते हैं, एंड मार्क इट, और आपको उसको मार्क करना है। एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट, और सी बी पॉइंट से आपको बी पॉइंट से देन फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ 1 यूनिट परपेंडिकुलर, और आपको वहाँ से बी पॉइंट से 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और उसका नाम हो जाएगा ए और बी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पहले करें 2 यूनिट सी बी नाम हो गया, फिर बी पॉइंट से आपने किया 1 सेंटीमीटर और ये ए बी हो गया। तो इसमें करने के बाद आपको एंड देन ज्वाइन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट सी, और आपको फिर उसको ज्वाइन कर देना है, ए लाइन को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ए पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। इतना करने के बाद आपको देन बाय पाइथागोरस थ्योरम गेट द वैल्यू ऑफ ए सी, और फिर पाइथागोरस थ्योरम के लगाने से आपको √5 ए सी की वैल्यू निकल आएगी, और ए सी की वैल्यू निकल जाने के बाद एंड देन टेक अ कंपास, और आपको एक कंपास लेना है एंड फ्रॉम द पॉइंट ए बी, और पॉइंट ए बी से आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट ए बी से आपको यहाँ पर एक बी पॉइंट पर और एक ए पॉइंट पर रखना है कंपास, और यहाँ से एक आर्क लगानी है और यहाँ पर आपकी √5 की वैल्यू आएगी। इसको आप नेम कर सकते हैं डी, आप मैंने डी दे दिया, आप और भी कुछ नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कंपास रख के आप पॉइंट ए और बी पर एक आर्क लगाएंगे ऑन दी नंबर लाइन, द पॉइंट वेयर आर्क लाई नेम डी, और जहाँ पॉइंट जिस यहाँ पर आर्क लाई करे नंबर लाइन पर उसको नेम दे दीजिए डी, एंड डी इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर √5 लाई ऑन दी नंबर लाइन, और डी ही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पर √5 लाई करेगा, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, स्टूडेंट समझ लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से होने लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं, और आपको एकदम अच्छे से करना है। आपको स्केल 1 सेंटीमीटर लेनी है, ये नहीं कि मतलब अपने मन से कुछ भी कर लीजिए। आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है √5 की, और ये याद रहे कि आर्क ऐसा लगे कि √3 के अंदर ही अंदर रहे। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार और अच्छे से नंबर लाइन देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। 0 से 2
2 यूनिट लेनी है, फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलरली लेनी है, फिर दोनों को ज्वाइन कर देना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसका AC के वैल्यू √5 निकालनी है। उसके बाद यहाँ पर कंपास रखना है इन दोनों पॉइंट पर और वहाँ से एक आर्क लगाना है और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो √5 की वैल्यू आएगी, उसका नाम आप D दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। √5 थोड़ा सा लेंदी है, √2 √3 और सरल है। ये आपके बुक एग्जाम्पल्स में दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम 1 शॉर्ट वीडियो नंबर सिस्टम का डालें प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ और एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म हुई। जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, वो आपको अपने से एक्टिविटी करनी होगी और उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपनी नई एक्सरसाइज 1.3 में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और सबको शेयर करिएगा अपने दोस्तों को कि वो लोग भी ये वीडियो को देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले नए वीडियो पर, तब तक के लिए ओके बाय।